Breaking news just coming in of how Prime Minister Narendra Modi slammed the abusive politics against his mother. In fact, he got rather emotional over the abuse against his mother. Prime Minister said, and I quote, "Not just my mother, all mothers have been insulted." He also said that Congress RJD dais that was used to abuse my mother. Prime Minister Modi in that statement said that the land of Bihar, known for respect to mothers, is where this was done to his mother. He said that this is an insult to every daughter and mother of India. Prime Minister Narendra Modi's response to how his mother was abused on that dais, that rally that was led by Rahul Gandhi, and his first response to this abuse politics. Listen in. बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। कैसी भाषा बोली जा रही है। माताओं बहनों, आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली, जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। और माताओं बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, हम बिना थके, बिना रुके आपकी सेवा करते रहेंगे। आप सभी एनडीए सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं देश की हर मां को प्रणाम करते हुए आज और एक प्रार्थना दोबारा याद करता हूं। अभी 15 अगस्त को गांव-गांव, गली-गली एक मंत्र गूंजता था, घर-घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब समय की मांग है, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। ये मंत्र माताओं बहनों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, माताओं बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और मैं हर दुकानदार से कहूंगा, उनके यहां तो बोर्ड लगे रहना चाहिए, व्यापारी के यहां बोर्ड लगना चाहिए। गर्व से कहो, यह स्वदेशी है। गर्व से कहो, यह स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। और मेरा ये काम माताओं बहनों के आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता। मां भारती का उज्जवल भविष्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। और आप तो जानते हो, ये नामदार लोग क्या बोलते रहे, वो तो यहां तक सवाल करते रहे, भारत माता होती क्या है। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। और इसलिए ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। माताओं बहनों, जब लाखों माताएं बहनें मेरे सामने हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पर बना है। जब इतनी माताओं बहनों के सामने खड़ा हुआ, तो यूं ही मेरे भीतर जो दर्द था, आपके सामने वो प्रकट हो गया। माताएं बहनें, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसे दुखों को सहने की ताकत मिलेगी, लेकिन उस मां का कोई गुनाह नहीं है जो अपना शरीर छोड़ करके चली गई है, जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उस मां को गाली पड़ती है तब पीड़ा असह्य हो जाती है, वेदना असह्य हो जाती है। और इसलिए माताएं बहनें, वो दर्द आपके सामने एक बेटे की तरह आया तो यूं ही निकल गया है। मुझे पूरा विश्वास है, आपके आशीर्वाद ऐसे हर जुल्म को सहने की ताकत भी देगा और हर जुल्म को परास्त कर करके माताओं बहनों की सेवा करने की एक नई ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। मेरी इस बात को अभी समाप्त करता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
Prime Minister in that first response after his mother was abused on that dais, where he's called out the Namdar, saying that they can't stand Kamdar's son. Prime Minister Modi saying that this was an insult to a poor woman who is the mother of Kamdar's son, and Bihar will not accept such abuse to any mother. Listen into that statement again. मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना, देश के गरीबों की सेवा करना। उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था और इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए।